सर्वप्रथम सबैलाई जय मसीह। सभी को जय मसीह। कहते हैं कि आज आ, इस तरह फिर प्रभु का वचन आप लोगों से शेयर करने के लिए जो अवसर मिला, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। First of all, I would like to thank God for giving me opportunity to share God's word. Uh, to share God's word. और साथ ही पहला बार फिर थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ मेरे भाई खड़े हैं ट्रांसलेट के लिए। So I'm feeling very nervous since my brother is standing by me to translate. और साथ ही बीते हुए दिन थोड़ा व्यस्तता के कारण कल फिर और भी कुछ था जो जिसमें मैं थोड़ा व्यस्त था। उसके लिए भी अंतिम बार प्रभु के वचन तैयारी करने में थोड़ा असमर्थ रहा। फिर भी हम थोड़े समय के लिए इन वचनों को हम लोग देखेंगे। For the last few days, my schedule was very active. Regardless of that, I have prepared and I have come here to share God's word. हाँ, पहली बात हम लोग जानते हैं कि हम जितने भी यहाँ आए हैं सभी बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है हम लोग। Those who have gathered here today are not born Christian. हम भिन्न भिन्न जाति, धर्म, कास्ट, गरीब, अमीर, इन सारे परिस्थितियों से हम लोग आए हुए हैं। We belong to different place, different religion, different creed, different status who have gathered here. और ऊंच नीच इन सारे विषयों में हम लोग लिप्त थे उस समय में। So we earlier we belong to higher caste and lower caste, so that a problem was there. परंतु आज हम देख पाते हैं कि हम उन सारे परिस्थितियों, उन सारे विषयों से हम लोग निकल चुके हैं। So now we can see that we have freed from all this bondage, all these social taboos, and we are one. हाँ, अब यहाँ पर क्या है, हम जितने भी हैं यहाँ सभी एक है। So all of us are now we are one in Christ. हाँ, यहाँ पर वो जो समय हम लोग बिताए वो समय आज हमारे बीच में नहीं रहा। हम में ऊंच नीच नहीं, गरीब अमीर नहीं, हमें जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, ये सारे विषय से हम लोग निकल चुके हैं। So those times are not there where we had social taboos, we were not equal, but today we all are equal and we all are one. तो आज हम यहाँ जो भी है एक ईश्वरीय परमेश्वर का एकता में एकता से जुड़े हुए हैं। We all are one today because of Christ Jesus. तो मेरा आज का विषय था कि एकता जो हम लोग जानते हैं, एकता शब्द को लेकर मैंने इस विषय को लेकर थोड़ा प्रभु का वचन हमने अध्ययन किया। So today I prepare myself and I will speak on unity. तो आज हम जानते हैं कि आज कोई भी छोटे छोटे डंडी है लकड़ी का, वो यदि एक एक रहा तो वो तोड़ सकते हैं हम लोग। So I just want to give the example. If you have small sticks which are not collected, which are separate, then we can break easily. परंतु हम एक है तो हमें नहीं तोड़ सकता। But if we collect together, then we cannot break it easily. इसी तरह हम लोग चिमली या हम लोग जो कोयले की जो आग जलाते हैं, so the fire which we light with coal, तो वहां पर भी बहुत सारे कोयला एक साथ होने के साथ जब हम लोग आग लगाते हैं उसमें एक ताव आता है। There also we cannot light the fire with one coal. We need to gather lots of coal, then only we can light. और उसके द्वारा किसी को फायदा होता है। And because of that somebody gets benefit. और उसमें एक पावर है। And there is power in it. शक्ति है उसमें। There is power in it. ताकि यूनिटी, वहां पर यदि हम एकता जब हम देखते हैं
तो उसमें एक शक्ति आता है वहां पर। So we can see that if there is unity, then there is strength, there is power. और इसी तरह हम लोग जानते हैं जो यदि फूल का माला या सोचे या कोई हार यदि सोचते हैं, उसमें भी एकता है। You can see the garland also. You can see the unity. There are a lot of flowers which are collected and make the garland. हाँ, यदि वो माला यदि गुथा हुआ हो एक धागे में यदि, तो ये किसी का हार बन सकता है। So if you put that garland in string, then it can be a garland and you can give it to somebody. हाँ, वो जो हार है वो किसी का शोभा का कारण या किसी का इज्जत का कारण ये बन सकता है वो। And we can use it to honor somebody. हाँ, और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि चींटी के बारे में We can also take the example of ants. उसमें एकता हो तो वो बहुत सारे बड़े कार्य वो कर सकते हैं जो हम नहीं सोच सकते। And if there is unity among them, then they can do many things which are beyond our imagination. तो इसी तरह मेरा बोलने का मतलब यही है कि एकता जरूरी है। So I'm emphasizing on unity. Unity is very much required. आज यदि हम में एकता नहीं है तो हम छूट जाएंगे, बहुत सारे बातों से हम लोग वंचित हो जाएंगे और हम में वो प्रेम भाव और वो एकता का जो एक सामर्थ्य है वो हम में नहीं रहेगा। So if there is no unity, then there can be a lot of problems. There will be absence of love. क्योंकि हम बीते हुए समय से निकल कर आए हैं और परमेश्वर में एक मन के, एक सोच के, एक राह के हम लोग राही हैं। As God has delivered us from the darkness, so we need to be in unity. तो आइए हम लोग देखते हैं कि एकता में विजय है। So there is victory in unity. कभी भी देखते हैं एकता जब हम होते हैं वहां पर हमारे आगे विजय होता है। So whenever we see unity, we always find victory. आगे के समय में राजा महाराजाओं के समय में भी हम देखते हैं कि वहां सभी युद्ध में लड़ने वाले सब एकजुट होकर वो लड़ते थे और उसमें वो विजय पाते थे। In earlier times, if you look at the kings, the armies, they used to get united and they used to fight and used to get victory. और वो सब एकता के कारण था। And that all could happen because of unity. और एकता के द्वारा हम इज्जत पा सकते हैं। And because of unity, we'll get honor. क्योंकि जब हम एक हो तो अगला सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये एक एकता के साथ ये लोग खड़ा है। So if there is unity among us, then nobody dares to fight with us. और साथ ही उसमें शक्ति है। There is strength in unity. और साथ ही हम एकता के साथ है तो हम पापों से बच सकते हैं। If there is unity among us, then we can be free from sins also. क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। Because we care for each other. हम एक दूसरे के सहारा होंगे। We help each other. और साथ ही एकता के साथ यदि हो तो हमें ज्ञान बढ़ेगी। And if there is unity, then our knowledge will also get enhanced. और एकता का साथ हो तो हमारे जीवन से अकेलापन निकल जाएगी। And if there is unity, then we will not feel lonely. हम अकेलेपन से बच सकते हैं। We will not feel lonely. क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और उनको हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहे और हम हमारे साथ वो आगे बढ़े। And if there is unity, we care for each other, we do exhortation for each other, and we'll go forward together. और हम उन्हें हर परिस्थिति में हम उनका साथ देंगे। And in all the situation, whether it's bad or good, we will always be with them. और साथ ही हम जानते हैं कि एकता में कभी छोटा बड़ा नहीं होता। And in unity, everyone is equal. सब एक समान, एक मन के हम हो सकते हैं। And we'll have one mind and one spirit. और वहां धनी गरीब नहीं होता। And there is no rich or poor. और अज्ञानी और ज्ञानी नहीं हो सकता। And there is no difference between
the knowledgeable, and the fool. और हम सब एक मन के होकर हम लोग चल सकते हैं। And we all walk in one mind and one spirit. अब बहुत सारे समय में हमारे ऐसे हम सोच लेते हैं कि हम दूसरे से थोड़ा बेहतर हैं और हम उससे थोड़ा ज्ञानी हैं, हम बहुत जानते हैं। ऐसा बहुत सारे समय हम सोच कर चलते हैं। Many times we despise others. We think we are better than others. परंतु हमें ये सोचना आवश्यक है कि हम इन सब बातों से अलग है। हम एक दूसरे के बारे में सोचना अति आवश्यक है। We should be away from all this, and we should think about each other. और कोई भी परिस्थिति में हो, हम उनके साथ होने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। In whatever circumstances, we should always stand by them. बहुत सारे समय हम लोग जानते हैं, हमारे यूथ लोग है, Many times we think about our youth, वो हमारे जितने भी मसीही मित्र लोग हैं, and our Christian friends. उनके साथ यदि वो जुड़ा ना हो तो If they do not get along with them, तो उनका रवैया, उनका सोच कुछ अलग होकर जाता है। their behavior would not be in godly ways. क्योंकि उनका संपर्क ठीक ना होने के कारण वो संसारिक बातें, संसारिक दोस्त, संसारिक बहुत सारे सोच विचार में वो लिप्त हो जाता है। If they do not walk in godly ways, then they live their life according to the pattern of the world. परंतु यदि हम इन सारे यूथ यदि एकता के साथ चले, एक दूसरे के बारे में सोचे, हर परिस्थिति में ये एक साथ यदि हो तो मसीह जीवन जीने में और संसारिक हर एक बातों से लड़ने में उन्हें सामर्थ्य मिलता है। If you get along with youth, if we live in unity, then they will get strength to live in godly ways, and they will be free from this worldly pattern. और चाहना भी चाहिए कि वो सभी एक मन के होकर रहे, एक दूसरे के बारे में सोचे और मध्य में सर्वप्रथम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु को वो अपने जीवन में पहला प्राथमिकता दे। They must have desire to seek the Lord and put God first in the every aspect of their life. आइए हम लोग निकालते हैं प्रभु के वचन से Let's फिलिप्पी turn, के पत्री, let's turn to the Word of God, the book of Philippians, उसका 2 अध्याय, chapter 2. उसका 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। Philippians chapter 2, verse 1 to 5. Please read. तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरे यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जी हाँ, यह हम लोग देखें कि सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो 2 पद में हम लोग देखते हैं, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। सचमुच इन बातों को देखते हैं कि मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरा यह आनंद पूरा करो। Make my joy complete. Yeah, make my joy complete. पूरा करो कि एक मन रहो, So live in one spirit and one soul. एक ही प्रेम, all of be in love. एक ही चित्त, Chit means इच्छा desire. इच्छा इच्छा, Oh, one mind, और एक ही मनसा रखो, one thought, one will. हाँ, यह हम लोग देख सकते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम एक मन के हो। So we need to be in. We need to be of one mind. क्योंकि बहुत सारे समय हम भिन्न भिन्न सोच के हमारे होते हैं। So many times what happens in our life, we have different thoughts. हमें ये पसंद है, We like this thing, पर उनको ये पसंद नहीं। but the other believer may not like this. हाँ, तो उनको यदि ये पसंद नहीं आया अगला का सोच, If the other believer does not like the thought of the another believer, तो हमें थोड़ा असुविधा हो जाता है। then it may cause inconvenience.
हाँ, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे की सोच को हम रेस्पेक्ट करें। So we must respect each other feelings, हाँ, और उन बातों को हम इज्जत दें and we must respect their thoughts, और उसे हम अपनाएं, and we should accept their thoughts, जो मसीह में सही हो। which is right in Christ. हाँ, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम। So here we can see that in the book of Philippians, it is written by Apostle Paul that please make my joy complete. एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। One accord and one mind. one accord and one mind. और हम लोग 3 में देखते हैं कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। So we can read in verse 3. Can somebody read in English? Do nothing from selfishness or empty conceit. एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। Let nothing be done through strife. In glory. दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. हाँ, तो इन सारे बातों को हमें अपनाना अति आवश्यक है। So we must implement this in our life. नहीं तो हम बहुत सारे समय वो जिस तरह हवा लगने से वो केला का पत्ता हिलता है ना, So many times we may drift away from God, like the leaves which drifts away when तो हम The wind अपने comes. जीवन में हिलते रह जाते हैं। or in our life we drift away from God. तो हमें चाहिए कि हमें एक मन के होना अति आवश्यक है So there we should be in one mind, और परमेश्वर को यह पसंद है and God loves it, और यही उन्हें चाहिए हमारे जीवन से। and God also desires the same thing from our life. उनका कहना है जैसे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं वैसे तुम अपने पड़ोसी को प्रेम करो। So as God said in the scripture, you love others just as I loved you. और जैसे मैं प्रेम करता हूं तुम अपने भाई को भी उसी तरह प्रेम करो। So you love your brother just like I loved you. और 4 में हम देखते हैं कि हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। And let's read verse 4. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. हर एक अपनी ही हित की नहीं। We should not look only our desire. बहुत सारे समय हम अपने बारे में सोचते हैं। So many times we are very self-centered. We look at our own motives, desires. हम अपने भला चाहते हैं। So we are very self-centered. हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। So we try to make ourselves better than others. हम दूसरे से बेहतर और अच्छा दिखाना चाहते हैं। So we try to show that to others that we are better. हमारे जीवन से बहुत सारे समय नम्रता चली जाती है। So many times we are not humble. तो हमें चाहिए कि इन सारी बातों को हम ध्यान दें। So we should examine in our life. और हम दूसरों की हित की भी चिंता करें। We should think about others. बात में हम लोग देखते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। So in verse 5 we see, let this man be in you which was also in Christ Jesus. मसीह का स्वभाव कैसा था? So what was the attitude of Lord Jesus Christ? उनका स्वभाव ऐसा था कि आज हम यहाँ हैं। He was so humble because of him that we are here today. वरना यदि वो उस तरह से हमें बचाने के लिए वो हर एक कष्ट दुख वो हर एक परिस्थिति से भी वो नहीं गुजरे होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं हो पाते। If we had not endured all the sufferings on the cross that we would have
not been here. तो इन सारे बातों को हमें समझना अति आवश्यक है। So we must look at all these things. आइए हम लोग निकालते हैं दूसरे बुक में। आइए हम इफिसी का पत्री, We'll turn to the book of Ephesians, इफिसी 4 अध्याय, chapter 4, उसका 3 पद को पहले हम पढ़ते हैं। verse 3. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करना हमें आवश्यक है। तो हमें चाहिए कि आत्मा में हम एकता बनाए रखें। So there has to be unity in spirit. यदि हम आत्मा में एक ना हो, If there is no unity in spirit, तो हमारे जीवन में उदासीपन आ जाएगा, then there will be sadness in our हम life. संगत से दूर हो जाएंगे, We will be away from our हम fellowship, अकेलापन हमारे जीवन में आ जाएगा, and we will be lonely. और हम संसार में एक अनसक्सेस लाइफ जिएंगे। And in our life, we cannot manifest Christ likeness. और इसी में हम लोग देखते हैं 2 में, Then we'll read दो verse पद। 2. अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. पहले तो हम देखें आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, और दूसरी बात हम देखते हैं कि दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। So we have seen here, the first is we should be humble, and we should, the second one is we should love one another. ये होना अति आवश्यक है। So this is very much required. तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को सहें, So we must bear one another. एक दूसरे को प्रेम करें, We must love one another. अंगाल नो लखी भन्छ हिंदी में, हम एक दूसरे को गले लगाकर हम आगे बढ़ सके। So we should embrace each other. और चार पद में हम लोग देखते हैं कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हारे जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। As we read in the verse, there is verse 4, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. हम मसीह में एक देह है, We all are one in Christ, और एक ही आत्मा है हमारी, and we have only one spirit. और जैसे जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। So those who have been called, so they have only one hope. एक देह, एक आत्मा और एक ही आशा हमारे लिए है। One spirit, one body, and one hope. तो जब हमारा सब लक्ष्य एक है, हमारे विचार एक है, हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव तक जब तक हम जाएंगे वो सब एक है, तो हमें चाहिए एक बनकर ही हमें रहे। So in our Christian life, as we can see from the words that we have one hope, so all of us should get together and should have one goal. और हम लोग देखते हैं कि 15, इसी का 15 में आइए। Please read verse 15. वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। और यह हम देखते हैं कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हमें चाहिए कि मसीह में हम बढ़ते चलें। We should grow in Christ. और 16 में हम लोग देखें, जिससे सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस स्वभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है आपको बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए।
Let's look on to verse 16. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक भिन्न भिन्न अंग है. As we know that we have different organs in our body. वो हर एक अंग अपना अपना कार्य करता है वो. Each organ has different function to play. परंतु उनका सब जो है हमारे एक जो शरीर एक देह के अनुसार वो चलता है. And all these functions work according to the mind. तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. All these are connected with each other. और हर एक का एक ही कार्य है कि वो देह को जो कार्य है उसे आगे बढ़ाए. And each organ has its specific role to play. इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम प्रेम में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चलें. And all the believers should grow in love and unity. और इसके द्वारा उन्नति हमारे शरीर में मिलेगी. And by doing this, we will grow in our spiritual life. तो हमें अति आवश्यक है कि हम एक मन के होकर दिन प्रतिदिन का जीवन हम जिए. So as the days pass, we must walk in love and unity. हम लोग आते हैं इब्रानी की पत्री 10 का 25. Let's turn to the book of Hebrew, chapter 10 का 25. chapter 10, verse 25, book of Hebrew. और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े. So we must grow in unity, पर एक दूसरे को समझाते रहें. and we must counsel each other. और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो. So as the days approach, we should exhort each other more than ever before. तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ होकर चलें और एक दूसरे को समझाते हुए चलें. And we should walk together, we should counsel each other and go forward in our Christian life. बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि हम लोग अपने आप में बहुत सारे दुर्बल पड़ जाते हैं हम. And many times it's very difficult to lead our life because of our weaknesses, हम अकेला हो जाते हैं and we become very desolate, और हम एकांत में हो जाते हैं, and we become lonely. परंतु हमें चाहिए उन सभी परिस्थितियों में हम एक दूसरे का सहारा बने. In all the circumstances, we must help each other, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद करें, and we must pray for each other, और हम उनके उन्नति के लिए हम तत्पर रहें. and we must pray for the spiritual growth of the other believer. इसी तरह हम यह देखते हैं कि और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो. Yeah, as we see in verse 25, as the days are approaching, we must care for each other or do exhortation more than ever before. आइए हम लोग एक पद और निकालते हैं, रोमी 12 का 10. Let's turn to the book of Romans, chapter 12, verse 10. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आनंद करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor
preferring one another. यहाँ हम देखते हैं कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। So have brotherly love among yourself and honor each other. हाँ, हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए, वो भी किसके लिए? एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। So we must go forward to love one another or to दया के honor लिए, one another. दया के लिए और आदर करने के लिए एक दूसरे से हमें आगे बढ़ना आवश्यक है। For kindness, we should move forward. तो इन सारी बातों को हमें याद रखें और आगे हम लोग देखते हैं एक और कोलोसियन। So we will turn to the book of Colossians, chapter 3, verse 16. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। So here we can see, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ teaching and admonishing one another in psalms और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। singing with grace in your hearts to the Lord. हाँ, और यहाँ हम देखते हैं कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। And here we see, in all wisdom, teach one another. तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सहारा बने। And we must help each other. हम मसीह में एक होकर एक जीवन जिए, And we must be one in Christ. एक दूसरे को इज्जत करें, And we must honor each other. एक दूसरे के दुख में हम सहारा बने। And we must mourn each other. कोई भाई यदि कोई परिस्थिति में गिर रहा है तो हम चाहें कि उन्हें जल्द से जल्द उन परिस्थितियों से हम निकालें। Yeah, if believer is backsliding in spiritual then we must pray, we must support that. हमारे यूथ लोग यदि कोई अकेलापन में यदि वो जा रहा है तो उसे हम याद करें। So if the young believer is becoming lonely or into depression, then we must help him or her. और हमें ये बोलने की बात है कि हम में यदि एकता हो और एकता में यदि हमारा प्रेम बना रहे तो हम सचमुच एक विजय जीवन जी सकते हैं। So if there is unity among the believers, then we can have victory. We can have victorious life. और हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। And we can endure all the difficulties. तो इसके लिए हम तैयार हैं और रहना चाहिए। We must be ready for that. और आने वाले समय में इन सारे बातों को हम लोग याद करें। In days to come, we will remember all these things. और हम सभी को अपने बाहों में लेकर इस तरह अंगाले रहे हिन्नू बंसा उस तरह हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। We must embrace each other and grow in spiritual life. यो छोटे वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। So I'd like to conclude here, and I would like to thank you and pray that this word should glorify God. जय मसीह।